अस्सलाम वालेकुम। सिटी 5 टीवी के साथ मैं हूं जवेरिया नियाज। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए असरात के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया हुआ है, जिसकी वजह से कारोबारी निज़ाम बंद हो गया है। हुकूमत के इस इक़दाम का आम आदमी पर बहुत असर पड़ा है। इस सूरत हाल को देखते हुए गुजरात में मुतहर्रिक जमात इस्लामी के गुजरात से उम्मीदवार बराए MPA चौधरी अंसर दोल एडवोकेट ने गुजरात में मुस्तहिक अफराद में खाने के सामान पार्सल किए ताकि इस दुख की घड़ी में आम आवाम की खिदमत की जा सके। इन्होंने मज़ीद कहा, जानते हैं अपने नुमाइंदा आफ्ताब से। जी, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए असरात के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया हुआ है, जिसकी वजह से कारोबारी निज़ाम बंद हो गया है। हुकूमत के इस इक़दाम का आम आदमी पर बहुत असर पड़ा है। इस सूरत हाल को देखते हुए गुजरात में मुतहर्रिक जमात इस्लामी के गुजरात से उम्मीदवार बराए MPA चौधरी अंसर दोल एडवोकेट ने गुजरात में मुस्तहिक अफराद में खाने के सामान पार्सल किए ताकि दुख की इस घड़ी में आवाम की खिदमत की जा सके। चौधरी अंसर दोल ने सिटी 5 टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक हालात से गुजर रहा है और दिहाड़ीदार फाकों पे आ गया है और पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से निज़ाम दरम बरम है। मुग़य्यर हज़रात को मुस्तहिक अफराद की मदद करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जब पाकिस्तानी कौम पे कोई मुश्किल वक्त आया, किसी भी तरह का डिज़ास्टर हुआ, चाहे वो ज़लज़ला हो, कोई वायरल डिज़ीज़ आए या इस तरह का कोई भी मामला हो, अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ, अपनी कौम के साथ हमेशा से खड़ी रही है और उनकी हर मुमकिन हद तक उनके हर सेक्टर में हम मदद करने की कोशिश करते रहे हैं। अब भी जबकि ये कोरोना वायरस जो कि एक वबाई मर्ज़ है, वर्ल्ड वाइड वबाई मर्ज़ है, इसने जब से मौजूदा जो क्रिटिकल सूरत हाल है वो इसने इख्तियार करनी शुरू की और एक टोटल लॉकडाउन की कैफियत बन गई, जो कि बड़ा ज़रूरी भी है आफाती तदाबीर के हवाले से। तो हमारी गवर्नमेंट ने इस लिहाज से बड़ा मुनासिब फ़ैसला किया है जो लॉकडाउन वाला, चूँकि ये बुनियादी ज़रूरत है आफाती तदाबीर के हवाले से। लेकिन इसके साथ इसके जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स आए हैं कि बहुत सारे हमारे दिहाड़ीदार लोग बेचारे बेरोज़गार हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोग जो है मुश्किलात का शिकार हो गए, खुराक की कमी का शिकार हो गए। तो इस कैफियत में अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन जो है पहले दिन से ही मैदान में मौजूद है, अपने भाइयों की, अपने जो हमारी गुजरात के बासी हैं उनकी खिदमत के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। और जब ये मौजूदा सूरत डेवलप होना शुरू हुई तो सबसे पहले हमने लोगों की आगाही के हवाले से एक मुहिम का आगाज़ किया और हमने लोगों को प्रिंटेड मटीरियल के साथ भी और अपनी पर्सनल मुलाकातों में भी, और हमारे 5 सेंटर हैं गुजरात में, वो सारी वहाँ पे हमारे रज़ाकार जो पहले दिन से मौजूद हैं और लोगों को आफाती तदाबीर के हवाले से और कोरोना वायरस की जो एक्चुअल वबा है इसके मतलब लोगों को आगाही करते रहे। सेकंड फेज़ के तौर पे फिर हमने लोगों में सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स वगैरह इनकी तकसीम शुरू की, जो कि हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरात के बासियों को, अपने भाइयों को तकसीम कर चुके हैं। जब फिर मौजूदा जो क्रिटिकल सूरत हाल इस वबा ने इख्तियार करनी शुरू की, मुकम्मल एक लॉकडाउन की कैफियत हो गई पूरे गुजरात में, तो हमने महसूस किया कि हमारे भाई जो हैं इस वक्त शायद उनको खुराक की ज़रूरत है, खुराक की कमी का शिकार हो रहे हैं। तो फिर हमने तकरीबन 225 लंच बॉक्स तैयार खाने जो है तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे हमने लोगों में तकसीम किया है। जो हमारे दिहाड़ीदार मज़दूर थे, जो कि बेचारे बेरोज़गार हो चुके थे और मुख्तलिफ़ चौक चौराहों में मौजूद थे, हमने वहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत करने की कोशिश की और रोज़ाना की बुनियाद पे उनको लंच पहुँचाते रहे। जब टोटल लॉकडाउन की कैफियत हो गई और वो दिहाड़ीदार मज़दूर भी सड़कों में मौजूद नहीं थे, फिर हमने तवज्जो की, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हमारे भाई हैं, पुलिस वाले हैं जो मुख्तलिफ़ जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं, फिर हमने उनको फोकस किया और उनको उनकी ड्यूटी वाली जगह पर जाके हमने उनको लंच जो है या डिनर जो है तकसीम किए। इसके साथ हमारा खुश्क राशन का एक प्रोजेक्ट है जो पहले दिन से हम लेके इसको चल रहे हैं और अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन 5,500 घरानों तक, ख़ानदानों तक उनकी दहलीज पे हम राशन पहुंचा चुके हैं। इसके लिए हमने एक पहले दिन से हेल्पलाइन कायम की थी जिसमें हमारे 4 साथियों के नंबर हैं। बहुत सारे लोग जो कि थाउजेंड्स में हैं उन्होंने हेल्पलाइन के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर करवाया और फिर हमारे पर्सनल रवाबित के ज़रिए बहुत सारे लोग हमारे राब्ते में आए जो कि ज़रूरतमंद थे।
हम सारे एक मैकेनिज्म के तहत उनकी लिस्टें तैयार कर रहे हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं कि इनमें ज़्यादा मुस्तहिक कौन है और पहले हमें किसके पास पहुंचना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तरतीब के साथ अपने तमाम मनोभाइयों तक पहुंच सकें। अब तक 5,500 लोगों तक पहुंच चुके हैं और हमारी कोशिश है, ख्वाहिश है, दुआ भी है इंशाअल्लाह कि हम अगले चंद दिनों में जितने भी लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं इस वक्त सब तक इंशाअल्लाह पहुंच सकेंगे और उनकी दहलीज पर उनको राशन पहुंचा सकें। आफ्ताब राठौर, कॉरस्पॉन्डेंट गुजरात। सिटी 5 टीवी से फिल वक्त इतना ही। जवेरिया न्याज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।